हेलो गर्ल्स, हमने पिछली क्लास में इकोसिस्टम के बारे में या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा था कि वह क्या होता है, उसका मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। अब आता है क्वेश्चन की टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। इसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में विभक्त किया है। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल अर्थात प्राकृतिक और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम या मानव निर्मित। दो तरह के आपके इकोसिस्टम्स हैं। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है यानी कि जो प्रकृति द्वारा दे है, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं है, इसको बनाने में मानव का कोई परिश्रम नहीं लगा हुआ है, ये प्रकृति द्वारा नेचुरल फॉर्म में ही दिया गया है। और इसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक, स्थलीय जलीय। स्थलीय मतलब जो कि स्थल रूप में पाया जाता है। अब जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है या जो स्थलीय इकोसिस्टम है, इसको अगेन तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्स, दूसरा है आपके ग्रासलैंड्स या घास, तीसरे हैं आपके रेगिस्तान या डेजर्ट्स। ओरिजिनली स्थल पर ये तीन चीजें पाई जाती हैं, या तो जंगल पाए जाते थे या घास था या डेजर्ट्स हैं। आप मैदान भी मान सकते हैं कि मैदान को हम ग्रासलैंड्स में भी बोल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें प्रकृति द्वारा देते। वन जो है वो मानव ने निर्मित नहीं किए, वो अपने नेचुरल फॉर्म में है। दैट इज ड्यू टू क्लाइमेट। जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है या जो जलवायु है या जो आपके स्थलीय भाग है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है। अब दूसरा हमारे आते हैं एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स जलीय। अब जो जल होता है ये भी दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल और दूसरा आपका आता है मैराइन या सागरीय जल। जो फ्रेश वाटर होता है वो फिर दो प्रकार का है। एक तो है लॉटिक यानी कि रनिंग या जो कि स्थिर नहीं है, अस्थिर जल है, और एक होता है लेंटिक या स्थिर जल जो कि स्टेबल है। अब फ्रेश वाटर जो है वो है नदियां हैं, आपकी नहरें हैं, झील है, झील नहीं, झरने हैं, ये सब आपके फ्रेश वाटर के पार्ट्स होते हैं। अब इसको हमने दो में डिवाइड किया था। एक था रनिंग वाटर या बहता हुआ या चलता हुआ पानी, और दूसरा आपका आता है लेंटिक या जो कि स्थिर जल है। तो लॉटिक में आपका कौन सा आएगा? सबसे बड़ी नदी। नदी का जल बहता हुआ है, झरने आपके बहते हुए, ग्लेशियर्स आपके चलते हुए हैं। और ये जो लेंटिक या जो स्थिर जल है आपका तालाब है, पोखर है या जो झील है, वो आपके स्टेबल या स्थिर या स्टैग्नेंट वाटर होता है। तो ये अपना एक फ्रेश वाटर हो गया। दूसरा आपका आता है मैराइन या सागरीय। सागरीय जल जो है या आपका महासागर है या जो सागर है वह इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, इससे मतलब ये है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा या जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा, दोनों में वेरिएशन होगा। टेरेस्ट्रियल में आपके या तो ये तीन चीजें होंगी, और इन तीनों में जो जीव जंतु या पादप पाए जा रहे होंगे वो फॉरेस्ट के अलग होंगे, ग्रासलैंड्स के अलग होंगे, और डेजर्ट एरिया में अलग तरह की वनस्पति होगी, अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। इसी तरह से आपके एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मेराइन में डिफरेंस होता है। आप लोग अगर कभी ज्योग्राफिक चैनल देखते हो या बीबीसी कई बार आपको दिखाता है, आपने कभी महासागरीय वेजिटेशन देखी हो, तो आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा कि जो नदी बह रही है वहां के जीव जंतु और वनस्पति अलग है और मेराइन एरियाज की अलग है। इसी तरह से दूसरा आपका जो इकोसिस्टम है दैट इज आर्टिफिशियल या मैन मेड या मानव द्वारा निर्मित। मानव ने भी अपना एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना लिया है। आपके जो कृषि है वह मानव निर्मित है। इंडस्ट्रीज या उद्योगों की स्थापना जो हुई वो भी मानव द्वारा है।
देन आपका जो नगरों का विकास हो रहा है या नगर स्थापित हो रहे हैं वह भी मानव द्वारा निर्मित है। कृषि, उद्योग या नगर, आप तीनों के बारे में अगर पढ़ेंगे तो तीनों का इकोसिस्टम अलग तरह का आपको देखने का मिलेगा। ये सब मानव ने किया है। और मानव ने किस आधार पर किया? क्योंकि मानव के पास बौद्धिक कुशलता है, आज के मानव के पास तकनीक है, मानव का बहुत अधिक विकास हो चुका है, वो इतना टेक्नोमैन बन चुका है कि वो कुछ का कुछ करने की क्षमता रखता है। यही आज आपकी मल्टी स्टोरीज खड़ी हुई है। किसी टाइम में आपको मल्टी स्टोरीज का लोगों को मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन आज इतनी मल्टी स्टोरीज है। एक नगर का जो विकास हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल होने लग गया और बहुत अधिक पॉपुलेशन जो है वो आपकी शहरों में आकर रहने लगे। नेचुरल इकोसिस्टम किस पर डिपेंडेंट है? स्थल, जलवायु, मृदा, वनस्पति। और आर्टिफिशियल किस पर डिपेंडेंट है? मैन के ऊपर, क्योंकि मैन द्वारा ही, वो मानव द्वारा ही निर्मित है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मानव ने अपने अनुसार पर्यावरण में फेरबदल करके, आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो हमने डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म की कंसेप्ट पढ़ी थी, तो वही चीज यहां हम देख सकते हैं कि मानव ने पर्यावरण में अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए हैं और उसने एक तरह का अलग इकोसिस्टम बिल्कुल अपने लिए डेवलप कर लिया है, और वही आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम है। थैंक यू।